प्रयागराज से खबर अटाला हिंसा से जुड़ी एक खबर है, जहां पर कानपुर हिंसा से जुड़े हैं प्रयागराज हिंसा के तार। जावेद पंप की कानपुर हिंसा में शामिल व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। जावेद के घर पर कानपुर हिंसा में शामिल व्यक्ति ने मीटिंग की थी। कानपुर हिंसा के बाद प्रयागराज में प्रदर्शन की बड़ी रणनीति रची गई थी। प्रयागराज के कई लोग जावेद के घर पर मीटिंग करने के लिए शामिल हुए थे। प्रयागराज कानपुर के शख्स के बारे में जानकारी जुटाने में फिलहाल पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। तो जुम्मे की नमाज पर जो दोनों दिन हुआ, जो 2 बार हुआ, वो अब आप समझिए ये यूं ही नहीं हुआ था, ये सुनियोजित था। जो कानपुर में हुआ वही प्रयागराज में हुआ और बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि यहां दोनों ही जगह एक ही शख्स था जो इस तरीके से मास्टरमाइंड बनकर दोनों जगह जहर फैलाने की कोशिश कर रहा था, पत्थरबाजी की गई थी। और अब इस पूरे मामले में जावेद के घर पर कानपुर हिंसा से जुड़ी मीटिंग हुई। कानपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद प्रयागराज में कैसे ये करना था, इसको लेकर मीटिंग की गई। अब उस शख्स को पुलिस खोजने में लगी है जो इस मीटिंग में शामिल था। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि कैसे पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए ये लोग देश को, प्रदेश को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कानपुर में 5 तारीख को जो आपने देखा था, उसके बाद कुछ ऐसा ही अगली जुम्मे की नमाज पर प्रयागराज में हो जाता है। सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस प्रशासन फेल हुआ? ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप कानपुर हिंसा की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही प्रयागराज में भी हुआ था। ये बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली बात कि कैसे देश को, प्रदेश को दहलाने की कोशिश की गई, शांति भरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। और ये सभी सुनियोजित था। जिस तरीके से तैयारी की जा रही थी, कोई एक व्यक्ति ही है जो वहां भी गया, जो यहां भी आया। जावेद पंप के घर पर मीटिंग भी हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं कानपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम, हैरान कर देने वाला खुलासा ये हुआ है कि कानपुर में जो कुछ हुआ बिल्कुल हूबहू वैसी तस्वीर प्रयागराज में इसलिए दिखी क्योंकि वही लोग थे जो वहां दिलाने की कोशिश कर रहे थे और यहीं पर साजिश रची गई। देखिए, बिल्कुल कानपुर का जो प्रयागराज से कनेक्शन सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई और उसके बाद यहाँ पर लोगों की धरपकड़ हुई, बताया जा रहा है कि कानपुर हिंसा में जो आरोपी हैं उनकी पैरवी करने वाला जो शख्स है वो वहाँ पर प्रयागराज गया, वहाँ पर लोगों से मुलाकात हुई और उसके बाद अगले ही सप्ताह जुमे के मौके पर वहाँ पर हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये पूरा कनेक्शन कहीं ना कहीं कानपुर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कानपुर में भी अब जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर के सतर्क हो गए हैं और उन लोगों की शिनाख्त करने का, उनकी पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं जो ये पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने प्रयागराज में जाकर के हिंसा की चिंगारी को भड़काने का काम किया है। जी चलिए, लौटूंगी मैं आपके पास में, क्योंकि इसके तार प्रयागराज से भी जुड़ रहे हैं, लिहाजा हमारे साथ में हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान भी प्रयागराज से जुड़ गए हैं। गुफरान, हैरान कर देने वाला ये खुलासा हुआ है। निश्चित तौर पर अगर एक व्यक्ति शामिल है तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये मामला जिस तरीके से हुई है 10 जून को हिंसा जब प्रयागराज में हुई, तो उसके ठीक 3 दिन पहले प्रयागराज में कानपुर के उस शख्स के साथ बैठक हुई है जावेद की, जो हिंसा में शामिल रहा कानपुर की। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आया था और जावेद से मदद भी मांगी थी। उसके बाद तमाम अधिवक्ता से लेकर के कई ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो जावेद से जुड़े थे, कई ऐसे उसमें उपद्रवी थे जो चिन्हित हुए हैं, उन सभी के साथ एक बाकायदा मीटिंग होती है। मीटिंग में कौन कौन लोग होंगे, अभी इन नामों का खुलासा पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन एक बड़ी लिस्ट है। करीब 12 से 15 लोगों के बीच ये बैठक और मीटिंग हुई थी। तो ये इस बात की जानकारी पुलिस टीम जो है वो एकत्रित करने में जुटी है कि जो लोग वहां बैठे थे, जो बैठक में शामिल थे, वो किस तरीके के लोग थे, उनकी गतिविधियां किस तरीके की हैं। जावेद से लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में जावेद से अब पूछताछ में ये भी उगलवाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन कौन लोग शामिल हुए थे, कब मीटिंग की गई और क्या पत्नी भी शामिल थी, परिवार भी शामिल था? देखिए, बिल्कुल इन तमाम पहलुओं को लेकर के पुलिस की जो टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। और शुरू से जो परिवार के लोगों की जो गतिविधियां हैं इस पूरे घटनाक्रम में संदिग्ध है, क्योंकि उसकी बेटी जो है, जावेद की जो बेटी है आफरीन फातिमा, उसका जेएनयू कनेक्शन है। तमाम जो सरकार के विरोध में तमाम जो बिल्कुल, और जिस तरीके के पोस्टर्स गुफरान मिले हैं, जिस तरीके की कार्रवाई की गई और उसको लेकर सभी की ओर से रिएक्शन सामने आए, इसमें ऐसे में पूरा परिवार भी अब संदिग्ध है और किस तरीके से शक के घेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपका भी गुफरान बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।